जंगल के क़ल्ब में, जहां सूरज की किरणें बमुश्किल घने पत्तों को चीरती थी, एक निहायत ज़हीन गिरोह आबाद था जिसे चालाक कबीला कहा जाता था। ये गिरोह गैर मामूली जानवरों पर मुश्तमिल था, जहां हर एक की मुनफरद सलाहियत इसे दूसरे से मुमताज बनाती थी और वो पूरे जंगल में मशहूर थे। तसव्वुर करें कि जैसे कोई जादुई चिड़ियाघर हो, जहां हर जानवर अपने साथ एक हैरत अंगेज खासियत लेकर आता हो। ल्यूनार्ड ऐसा चीता था जो रफ्तार में गोया बिजली की चमक को भी मात दे देता था। वो इतना तेज था कि सबसे तेज रफ्तार चीते भी उसके सामने सुस्त मालूम होते। न सिर्फ शिकार में बल्कि अफवाहें फैलाने में भी वो बर्ख रफ्तार था। वो हमेशा अपनी तेज रफ्तारी पर फख्र करता और दावा करता कि रफ्तार ईजाद करने वाला वही है। इसके चमकदार धब्बे और शानदार चाल ने उसे जंगल का स्टाइल आइकॉन बना दिया था। गिरटी के गिले की लंबाई किसी सियासतदान के वादे से भी ज्यादा थी। वो कबीले की सबसे होशियार और बाखबर हस्ती थी, जो अपने बुलंद मकाम से दूर तक के खतरात देखने की सलाहियत रखती थी। ल्यूनार्ड की खुद पसंदी पर चोट करते हुए वो अक्सर कहती, कभी गुरूर कम करने की मश्क भी कर लो, ये भी एक बड़ा कारनामा होगा। रूलो, मजबूत तरीन गेंडा, कबीले की ताकत का मजहर था। इसकी खाल इतनी सख्त थी जैसे कोई खूब पकाया हुआ गोश्त। जब वो चलता तो यूं महसूस होता जैसे जंगल में कोई बुलडोजर दौड़ रहा हो। ताहम लोग इसे सिर्फ ताकतवर समझकर उसकी जहानत को नज़रअंदाज करते, लेकिन वो अपनी दानाई से हमेशा उनके अंदाजों को गलत साबित करता। इस गिरोह का रहनुमा बार्थोलोमियो था, जो अपनी शानदार खिताबत के लिए मशहूर था। इसकी बातें या तो कबीले के अरकान को हौसला देती या उन्हें उलझन में डाल देती। इसकी बातूनी फितरत क़ियादत के साथ साथ शिकारियों को उलझाने के लिए भी एक हरबा थी। एक सुबह जब सूरज आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था, कबीले के तमाम जानवर इकट्ठे हुए। बार्थोलोमियो ने एक अहम इजलास बुलाया था। जंगल में एक अनोखे मेहमान की आमद की सरगोशियां सुनाई दे रही थी, जो किसी नायाब फल की मानिंद हैरत और तजस्सुस का बाइस बन रहा था। ये नया मेहमान एक कांटों वाला खारपुश्त था, जिसका नाम नेवल था। इसकी सुइयां किसी मिजाहिया फनकार की जहानत की तरह तेज थी। मशहूर था कि नेवल जंगल के कमजोर हिस्सों को महफूज बनाने के लिए एक नया तरीका मुतारिफ करवा रहा है, जो कबीले के लिए दिलचस्पी का बाइस बन रहा था। बार्थोलोमियो ने पुरजोश लहजे में ऐलान किया, मेरे अजीज दोस्तों, जंगल के बहादुरों, जरा कान धरकर सुनो। आज हम एक अनोखे अजनबी पर बात करने जमा हुए हैं। ल्यूनार्ड ने नाक चौड़ाते हुए कहा, हमें इस खारपुश्त को दौड़ में चैलेंज करना चाहिए, ये हमें कभी पकड़ नहीं सकेगा। गिरटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या तुम नेवल की अक्ल से भी तेज दौड़ सकते हो? रूलो ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, अक्सर मुफक्किर कमजोर होते हैं, क्या होगा अगर उसे हमारी ताकत की जरूरत पड़े? बार्थोलोमियो ने संजीदगी से जवाब दिया, हम फैसला करने से पहले कम अज कम उसे देख तो ले। गिरटी की रहनुमाई में कबीला जल्द ही नेवल को देखने में कामयाब हो गया। वो बड़े आराम से झाड़ियों में से निकल कर आया। इसकी चमकदार सुइयां धूप में जगमगा रही थीं। गिरटी की पेशगोई के मुताबिक वो निहायत ज़हीन नजर आता था, उसकी आंखों में गहरी सोच नुमायां थी। सलाम, नेवल ने बुलंद आवाज में कहा। मैं नेवल हूँ, हिफाजत का पैगाम्बर और ज़हीन हिकमत अमलियों पर यकीन रखने वाला। बार्थोलोमियो ने कबीले का तारुफ करवाया। नेवल ने फौरन अपना मंसूबा बयान करना शुरू किया, जो जंगल में एक कम्युनिटी वार्निंग सिस्टम कायम करने से मुताल्लिक था। इसका मकसद था कि हर जानवर को मालूम हो कि कब बाहर निकलना महफूज है और कब खतरा लाहिक है। नेवल ने वजाहत की कि कैसे निगरानी के लिए मुख्तलिफ जानवरों को खास मकामात पर तैनात किया जाएगा। गिरटी को ऊंचाई से देखने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि ल्यूनार्ड को पैगामात की तेज तरसील के लिए चुना गया। बार्थोलोमियो, जो पहले ही अपनी ज़बान की तेज़ी के लिए मशहूर था, इस सिस्टम के मरकज़ी तर्जुमान के तौर पर नामज़द किया गया। लेकिन मेरा क्या? रूलो ने सवाल किया। नेवल मुस्कराकर बोला, अरे रूलो, तुम हमारी पनाहगाह बनोगे। तुम्हारी मजबूती उन जानवरों के लिए एक कले जैसी होगी जो खतरे के वक्त खुले मैदान में फंस जाएं। साथ ही तुम अपनी दानाई से सबको हौसला भी दोगे।
قبیلے کی کامیابی۔ چالاک قبیلے نے نیول کے منصوبے کو قبول کر لیا اور حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے۔ تمام جانور باری باری نگرانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ لیونارڈ کی دوڑ ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ بارتھولومیو کی تقریریں پہلی بار معقول لگنے لگے اور جنگل کے تمام باسی محفوظ اور خوشحال ہو گئے۔ سچی طاقت صرف جسمانی قوت میں نہیں بلکہ ذہانت، اتحاد اور حکمت عملی میں ہوتی ہے۔ جب ہر شخص اپنی منفرد صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے کام کرے تو ایک مضبوط اور کامیاب برادری تشکیل پاتی ہے۔